हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 73। और ये है आपका चैप्टर नंबर 2 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ये क्वेश्चन आपके पूरे चैप्टर का निचोड़ है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा एंड तक, क्योंकि काफी सारे टॉपिक्स एक ही क्वेश्चन में कवर किए गए हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीन पार्टनर है क्वेश्चन में, ए बी और सी, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:2:3। फिक्स्ड कैपिटल दी गई है 1 अप्रैल 2018 की 3 लाख, 4.5 लाख और 10 लाख। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग ए को रेंट दिया जाएगा 1.5 लाख रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा 8% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 10% पर एनम। ए को सैलरी दी जाएगी 10,000 हर महीने। बी को कमीशन दिया जाएगा 10% नेट प्रॉफिट पर। कौन सा प्रॉफिट? जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया जाएगा, और वो भी उसके कमीशन को घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसमें आपको कमीशन देना है। किस तरह से कैलकुलेशन को समझने के लिए बने रहना। गारंटी दे रहे हो आप सी को कि 3 लाख का प्रॉफिट उसको बनेगा ही बनेगा। उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट अगर 3 लाख से कम बनता है तो उसको बाकी के दोनों पार्टनर्स बियर करेंगे। पूरे साल का प्रॉफिट है 10,30,000। आपको दी गई है ड्रॉइंग्स की इंफॉर्मेशन भी, जहां पर ए विड्रॉ करता है हर महीने के बिगनिंग में, शुरुआत में। बी विड्रॉ करता है हर महीने के एंड में 5,000। और सी विड्रॉ करता है हर क्वार्टर की बिगनिंग में, शुरुआत में 24,000। तो ये क्वेश्चन का लिस्ट था, जिसको लेकर के आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। किस तरह से देखिए, सबसे पहले जो रेंट दिया जाता है पार्टनर को, वो आपका कहाँ आएगा? रेंट ऐसा खर्चा है जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। अगर आप पार्टनर को दे भी रहे हो तो वो आपका एप्रोप्रिएशन में कवर नहीं होगा। रेंट और पार्टनर से जो लोन लेते हो आप, उस पर जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं। तो सबसे पहले जो आपका प्रॉफिट है 10,30,000, उसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पर दिखाओगे, और जो रेंट आप पार्टनर को दे रहे हो उसे एज अ खर्चा शो करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 1.5 लाख। उसके बाद अब देखो कितना नेट प्रॉफिट बच गया है, जिसे आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, 8,80,000। एंड में टोटल लिखो। अब ये वाला जो प्रॉफिट है 8,80,000, इससे आप बनाओगे अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए क्रेडिट साइड पर लिखो 8,80,000। अब आपको क्या लगाना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम के। फिक्स्ड कैपिटल दी गई है, फिक्स्ड कैपिटल आपकी फिक्स्ड रहती है, कोई चेंजेस नहीं होते। तो आपको 8% पर एनम लगाना है। तो ए की कैपिटल 3 लाख है, जिस पर बनेगा 8% के हिसाब से 24,000। बी की कैपिटल है 4.5 लाख, 8% के हिसाब से 36,000। ये जो रेट दिया गया है पर एनम का रेट का मतलब है पूरे साल का रेट है। जहां पर एनम लिखा होता है उसका मतलब है आपको पीरियड के अकॉर्डिंग रेट लगाना है, पीरियड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। जितने टाइम पीरियड के लिए आप किसी चीज को यूज कर रहे हो उसके हिसाब से इंटरेस्ट लगाना होता है। यहाँ पर आपकी कैपिटल पूरे साल की सेम रही है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, इसलिए हम पूरे साल के लिए जो रेट दिया गया है 8%, वही लगा रहे हैं। टाइम पीरियड कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। सी की कैपिटल है 10 लाख, जिस पर 8% का इंटरेस्ट बनेगा 80,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया आपका 1,40,000 रुपए। इसी तरह से आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लगाना है 10% पर एनम। अब यहाँ पर जो ड्रॉइंग्स दी गई है उसका पैटर्न अलग अलग है, टाइम पीरियड दिया गया है, आपको अलग अलग कैलकुलेशन करनी है। तो किस तरह से देखो, आपको ये सब वर्किंग नोट में जरूर से करके बताना है। एक ही ड्राइंग से 5,000 रुपए हर महीने की शुरुआत में, तो टोटल ड्राइंग हो जाएगी 60,000। अब सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, टाइम गैप भी सेम आ रहा है दोनों ड्राइंग्स के बीच में, तो आप निकालोगे एवरेज पीरियड के मेथड से। फर्स्ट ड्राइंग देखो वो कब विड्रॉ करेगा? अप्रैल के महीने में। अप्रैल के महीने की शुरुआत में, मतलब कि 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल को जो अमाउंट विड्रॉ करेगा वो उसे यूज करेगा 12 महीने। इसी तरह से जो लास्ट ड्राइंग है, आपको सिर्फ पहली और आखिरी ड्राइंग ही देखनी है। तो लास्ट ड्राइंग है मार्च के महीने में, मार्च के महीने की शुरुआत में विड्रॉ कर रहा है, मतलब कि 1 मार्च को अगर वो विड्रॉ करता है तो पूरा 1 महीना उस पैसे को वो यूज करेगा। तो एवरेज पीरियड आपके पास आ गया है 6.5 महीने। आप निकालोगे इंटरेस्ट 10% के हिसाब से 6.5 महीने के लिए, तो आपके पास आ जाएगा 3,250। इसी तरह से बी का देखो, बी भी विड्रॉ कर रहा है हर महीने 5,000, लेकिन वो महीने के एंड में विड्रॉ कर रहा है। महीने के एंड में विड्रॉ कर रहा है तो सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, टाइम गैप भी सेम है, तो सेम
फॉर्मूला लग जाएगा एवरेज पीरियड वाला। यहाँ पर फर्स्ट ड्रॉइंग होगी उसकी अप्रैल के महीने में, लेकिन आखिरी में विड्रॉ करेगा 30 अप्रैल को, तो मार्च 1 मई से 31 मार्च तक वो यूज करेगा पैसा, तो 11 महीने बनेगा। और जो लास्ट ड्रॉइंग है उसकी होगी 31 मार्च, मार्च के महीने की एंड में विड्रॉ करना है, तो 31 मार्च इसके लिए टाइम पीरियड हो जाएगा 0। तो एवरेज पीरियड आ गया है आपके पास 5.5 महीने। अब इस पर आप 60,000 10% 5.5 महीने के लिए आपके पास ब्याज आ जाएगा 2,750 रुपए। आई होप अब आपको प्रैक्टिस से सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हैं। अब ये टॉपिक्स दोबारा से इस क्वेश्चन में आपके रिकॉल हो रहे हैं। ड्राइंग्स का भी टॉपिक कवर हो रहा है, आपका जो रेंट और लोन इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड था टॉपिक वो भी कवर हो गया। तो इस तरह से इसमें सारे टॉपिक्स को कवर किया गया है एक एक करके। लास्ट है सी की ड्राइंग। सी की ड्राइंग है हर क्वार्टर में 24,000, तो 24,000 हर क्वार्टर विड्रॉ करता है, 96,000 हो जाएगी टोटल ड्राइंग्स, लेकिन वो हर क्वार्टर की शुरुआत में विड्रॉ करता है। तो आपका पहला क्वार्टर है अप्रैल मई जून, तो पहले क्वार्टर में शुरुआत में विड्रॉ करेगा, तो आपका टाइम पीरियड कितना आएगा? 1 अप्रैल को विड्रॉ करता है तो 31 मार्च तक 12 महीने यूज करेगा। पहले क्वार्टर के लिए वो 1 अप्रैल को विड्रॉ करेगा। 1 अप्रैल को विड्रॉ करता है 24,000 रुपए, तो 24,000 को वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक यूज कर रहा है, मतलब कि 12 महीने। लास्ट की ड्राइंग देखो, वो भी 24,000 विड्रॉ कर रहा है जनवरी फरवरी मार्च के क्वार्टर के लिए। तो जनवरी में विड्रॉ करेगा, शुरुआत में विड्रॉ कर रहा है, जनवरी में विड्रॉ करेगा 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी को विड्रॉ कर रहा है, तो ये महीने कितने यूज करेगा वो? 3 महीने के लिए। तो आपके पास आ गया एवरेज पीरियड 7.5 महीने। यहाँ पर भी सेम ही फॉर्मूला इसलिए लगेगा क्योंकि सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, टाइम गैप भी सेम आ रहा है, इसलिए हम इस एवरेज पीरियड के मेथड को लगाएंगे। अब टोटल ड्राइंग है उसकी 96,000, 10% के हिसाब से 7.5 महीने के लिए आप इंटरेस्ट लगाओगे तो आएगा आपके पास 6,000। अब आपने तीनों की ड्राइंग्स कैलकुलेट कर लिए, जिसे आप एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड पर दिखाओगे, क्योंकि ये बिजनेस के लिए, फर्म के लिए इनकम है, पार्टनर्स के लिए नुकसान है, उनके अकाउंट में आप डेबिट कर। अब यहाँ तक पहुंच गए। इसके बाद आपको एक और सैलरी देनी है 10,000 हर महीने के हिसाब से, तो जो कि आप पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ऐड करते हो, एप्रोप्रिएशन कर रहे हो। 1,20,000 रुपए पार्टनर को दे दिया आपने एज ए सैलरी। सैलरी आपका एप्रोप्रिएशन में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं। ये गलती भी ज्यादातर स्टूडेंट्स कर जाते हैं। अब देखो, कमीशन देना है आपको बी को 10% नेट प्रॉफिट पर, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने ये वाला प्रॉफिट लिखा है, लेकिन वो कह रहा है इस प्रॉफिट में से भी उसका जो कमीशन बनता है, उसको घटाने के बाद जो प्रॉफिट बनता है उस पर आप कमीशन दो। वो कैसे कैलकुलेट करोगे? जो चीज आपको पता नहीं उस पर आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो आपको भी टैक्टिक्स लगानी होगी। किस तरह से? बी का कमीशन आपको लगाना है 10% के हिसाब से। तो हम ये मान लेते हैं उसके कमीशन को घटाने के बाद प्रॉफिट होता है 100 रुपए। इस 100 रुपए पर अगर 10% कमीशन लगाते हैं तो 10 रुपए बनेगा। इसका मतलब प्रॉफिट बिना कमीशन को घटाए हुए, प्रॉफिट बिफोर कमीशन आपका हो जाएगा 110 रुपए। 110 के बराबर हमारे पास क्या है? 8,80,000। यही तो है, ये प्रॉफिट बिफोर कमीशन ही तो है। हमने अभी इसमें से कमीशन का खर्चा नहीं घटाया। अब ये 8,80,000 रुपये प्रॉफिट बिफोर कमीशन, अगर हम इसको प्रॉफिट आफ्टर कमीशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? ये इक्वल टू 110 है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे और इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। अब इस पर आप 10% लगाओगे तो आपको मिल जाएगा 80,000 रुपये कमीशन के अमाउंट, जो आपको देनी है बी को। यही क्वेश्चन में पूछा गया है। अब बी का कमीशन है 80,000 रुपये, वो भी आप एप्रोप्रिएट कर रहे हो, कैपिटल अकाउंट में ऐड होगा, क्रेडिट साइड लिखोगे, लेकिन यहाँ पर एक तरह से खर्चा है, एप्रोप्रिएशन में आप लिखोगे। ये सब करने के बाद अब आपको क्या करना है? आपको देखना है आपका जो प्रॉफिट है, अगर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो शेयरिंग रेशो में, तो कितना कितना बनेगा। आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ जाता है 5,52,000। इस प्रॉफिट में आप इन खर्चों को घटा दोगे तो आपके पास बच रहा है 5,52,000। इसी को आप रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो अब देखो सबका शेयर कितना बन रहा है। ए का बन रहा है 92,000, बी का बन रहा है 1,84,000, सी का बन रहा है 2,76,000।
अब आपने सी को गारंटी दे दी है कि 3 लाख का उसको प्रॉफिट होगा ही होगा। अगर उससे कम उसको फर्म में शेयर मिलता है तो बाकी की जो डेफिशिएंसी है, डिफरेंस है, उसको बाकी के दोनों पार्टनर्स शेयर करेंगे। वो इस भरपाई, इस लॉस को भरपाई करेंगे। तो यहाँ पर सी को मिलना चाहिए था 3 लाख, लेकिन उसका आ रहा है 2,76,000, मतलब 24,000 रुपए की कमी पड़ रही है। अब इस 24,000 को दोनों पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनकी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में। तो उनकी शेयरिंग रेशियो है 1:2। यहाँ पर अगर आप ए और बी में देखो तो उनकी रेशियो है 1:2। इसी रेशियो में आप उन दोनों के डिस्ट्रीब्यूट करोगे। बाय ए एंड बी आएगा, सॉरी मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया है, सी बाय ए एंड बी आएगा। दोनों वो बाकी के पार्टनर ए और बी है वही बियर करेंगे। तो अब अगर हम उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आपका प्रॉफिट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, देखो ये 24,000 आपने ए को मिलेगा 8,000, 8,000 रुपए का नुकसान ए को बियर करना पड़ेगा और बी को बियर करना पड़ेगा 16,000। ए देगा सी को 8,000, बी देगा 16,000, तभी जा करके उनके 24,000 मिल करके सी के प्रॉफिट को कंप्लीट करेंगे 3 लाख रुपए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। जो गारंटी अमाउंट दी थी आपने 3 लाख रुपए की सी को, कि आपको प्रॉफिट होगा 3 लाख, डेफिनेटली होगा, नहीं होगा तो हम ए और बी मिल करके उस डिफरेंस को कवर करेंगे। डिफरेंस आ रहा है 24,000। 24,000 को अब ये दोनों पार्टनर 1:2 की रेशियो, जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है क्वेश्चन में, उसी में ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो यहाँ पर 8,000 और 16,000 आएगा। अब देखो कैसे प्रेजेंट करोगे। एक ही कैपिटल अकाउंट में आप 92,000 क्रेडिट करने वाले थे, लेकिन अब जो वो 8,000 रुपए सी को ट्रांसफर करेगा उसको आप लेस कर दोगे, तो टोटल बच रहा है 84,000, जिसे आप उसके अकाउंट में क्रेडिट करो। इसी तरह से बी के कैपिटल अकाउंट में 1,84,000 जाने थे, लेकिन लेस करोगे 16,000, क्योंकि वो ट्रांसफर कर रहा है 16,000 सी के पास। तो नेट अमाउंट आ रही है 1,68,000 रुपए। इसी तरह से सी का देखो 2,76,000 रुपए बन रहा था शेयर। अब किस किसने कितनी डेफिशिएंसी मीट की वो देखो। ए का बन रहा है 8,000, ऐड करोगे, बी का बन रहा है 16,000, वो भी ऐड करोगे, तो टोटल बन गया उसका 3 लाख। तो इस तरह से आपको वर्किंग नोट बनानी है, प्रेजेंट करके दिखाना है, और एंड में आप टोटल करोगे 8,92,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका बन गया। साथ में ही क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको पार्टनर्स के करंट अकाउंट बनाने हैं। तो करंट अकाउंट बनाने के लिए देखो, सबसे पहले क्या करोगे, करंट अकाउंट में आप फिक्स्ड कैपिटल को नहीं लिखोगे। फिक्स्ड कैपिटल के लिए का क्या मतलब है कि आप फिक्स्ड कैपिटल का मेथड फॉलो कर रहे हो जिसमें 2 अकाउंट बनाए जाते हैं। फिक्स्ड कैपिटल के अकाउंट बनता है जिसमें आपकी जो कैपिटल आप लगाते हो बिजनेस में सिर्फ वही लिखी जाती है, या आप उसमें कोई और एडिशन करते हो कैपिटल का, या कैपिटल विड्रॉ करते हो, सिर्फ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में आप वही शो करते हो। लेकिन जो फर्दर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ड्राइंग्स का है, वो सारा का सारा आप कहाँ दिखाओगे, करंट अकाउंट में। तो करंट अकाउंट में आप सबसे पहले लिखो, ओपनिंग बैलेंस आपके पास करंट अकाउंट का नहीं है, कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्रेडिट साइड सारी देखोगे आप। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है आपका, वो आप पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट करते हो, तो जितना जितना जिसका था इंटरेस्ट वो आप क्रेडिट कर दोगे। उसके बाद इसके बाद आपके पास आ रहा है सैलरी। सैलरी आपने किसको दी है, ए को, तो ए की आपकी हो जाएगी 1,20,000 रुपए। सी को आपने दिया, सॉरी बी को दिया आपने कमीशन 80,000, वो भी उसके अकाउंट में ही क्रेडिट करोगे। और जिसका जिसका जितना शेयर ऑफ प्रॉफिट बना था आपने कैलकुलेट किया, वो भी उनके अकाउंट में आप क्रेडिट करो। आई होप यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया, बल्कि रिकॉल हो रहा होगा। इसके बाद जो ड्राइंग्स आपने पार्टनर्स की देखी थी, जिस पर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट किया था, उस ड्राइंग्स को आप डेबिट साइड पर लिखोगे। ड्राइंग्स क्या है, एक तरह से प्रॉफिट्स में से वो अपना ड्राइंग कर रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं। तो 60,000, 60,000, 96,000। इसी पर जो आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया वो भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आप डेबिट करोगे, करंट अकाउंट में डेबिट करोगे। अब देखो कितना किसके अकाउंट में बैलेंस रह गया है, यहाँ का टोटल करो और यहाँ का टोटल करो। इस टोटल में से इस टोटल को लेस करोगे तो आपको मिल जाएगा क्लोजिंग बैलेंस 1,64,750 ए के लिए। बी का क्रेडिट साइड का टोटल करो, उसमें से डेबिट साइड माइनस करो, यहाँ पर आ गया 2,21,250 रुपए। सी का आएगा आपका 3,80,000 रुपए में से इतने रुपए माइनस कर दो, 1,02,000, तो आपके पास आ जाएगा 2,78,000।
तो यहाँ पर ये पार्टनर्स करंट अकाउंट आपको बनाने के लिए कहा गया था, इस तरह से आपको बनाना है। यहाँ पर जो आप लोग मिस्टेक करते हो, वो मिस्टेक ये करते हो कि सबसे पहले आप इस प्रॉफिट को क्रेडिट करोगे, फिर इस प्रॉफिट को जो शेयर आपने सी को ट्रांसफर किया उसको आप पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट करने वाले हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना। जब आपने अप्रोप्रिएशन में नेट अमाउंट निकाल ली है, वर्किंग नोट कर लिया है, फाइनली ये वाला प्रॉफिट उनके अकाउंट में आप शो करोगे। तो आई होप आपके सारे जो छोटे छोटे पॉइंट्स थे इस चैप्टर के वो भी रिकॉल हो गए होंगे, कवर अप हो गया है। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। लेकिन आप मेरे साथ बने रहना, प्रैक्टिस करते रहना। डाउट और कंफ्यूजन के लिए कमेंट सेक्शन है, वहां पर आप लिख करके मुझसे पूछ सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।